जुबली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हल्के उम्मीदवार हिंदुस्तान के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन मोहतरम वाली जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि आपको मुखातिब करें। अज्जू भाई, अज्जू भाई, अज्जू भाई, भाई। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल भाई भी आपके दरमियान में आ चुके हैं। बिलाल भाई, बहुत बिलाल भाई, बिलाल भाई आपके दरमियान में आ चुके हैं। मोज़ेज़ इमरान प्रतापगढ़ी साहब और उपेंद्र रेड्डी साहब, सीएन रेड्डी साहब, भवानी शंकर साहब, किरण पहलवान, अफरोज, फिरोज, सुल्तान भाई, निजाम भाई, इमरान और रूबी साहब, मीर भाई जो कश्मीर से आए हैं, सबोत साहब और मोइन भाई और अफजलुद्दीन साहब। अगर देखिए 11 से ज़्यादा मैं नाम ऑलरेडी ले चुका हूँ क्योंकि 11 की टीम बनती है, बट लेकिन जो मेरे साथ जो टीम है और जो उसके ऊपर 15, 20, 25, 100 जो उनकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। प्रीति मैम ऑल्सो, प्रीति मैडम सॉरी यार और जितने नवीन यादव साहब आने ही वाले थोड़ी देर में, उन्होंने लेट हो गए पद यात्रा में, इंशाल्लाह आएंगे तो उनका भी खैर मकदम किया जाएगा। मैं आप लोगों से यहाँ पे यही कहूँगा कि पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इतनी तादाद में आए और मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि आप ये फंक्शन बहुत सक्सेसफुल कर दिए हम, क्योंकि फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही सक्सेस हुआ। जब लोग इतनी तादाद में आते हैं तो इतने लोग, औरतें इतनी आती हैं तो फंक्शन ऑलवेज बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। मैं आप लोग से बिल्कुल दिल से बात करूंगा। देखिए मैं कोई चीज लिख के लाता नहीं हूँ, या जो मेरे दिल में आता है वही कहता हूँ। मैं अभी मैं यहाँ पीछे की रोड से आ रहा था तो इतनी गंदी रोड है और इतने गड्ढे हैं, तो मेरे एक मिनट, इतनी गंदी रोड है और इतने गंदे गड्ढे हैं जैसे हैदराबाद में, बाहर यूपी में गड्ढे बोलते हैं, यहाँ पे गड्ढे हैं। ऐसा लगता है कि किसी को कमर में दर्द हो जाए या नेक पेन हो जाए अगर वो गड्ढों में आएंगे तो हालत यहाँ पे इतना खराब है। शेखपेट में आप कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी इतनी बड़ी लोकेलिटी, इतने बड़े बड़े सोसाइटीज है, यहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट जीरो है। जो यहाँ के आपके कॉर्पोरेटर जो 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे, बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ पे खाली लड़ाई झगड़ा, लोग को डराते हैं, स्लैब के पैसे लेते हैं, नल की टूटी अगर किसके घर में लगती है तो उसके भी पैसे लेते हैं। ये बिल्कुल सबको मालूम है और ये कोई बात छुपी हुई बात नहीं है। और ये कहते हैं कि इनके पार्टी कह रही है कि मैं यहाँ से पैराशूट कैंडिडेट हूँ। पैराशूट कैंडिडेट कौन सा होता है? पैराशूट कैंडिडेट बिल्कुल नहीं। मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, मैं हैदराबाद में पैदा हुआ और इंशाल्लाह हैदराबाद में ही मरूंगा मैं, और आपके सामने और आपके बीच में पूरी काम करूंगा। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं कोई पैराशूट कैंडिडेट नहीं हूँ। यहाँ पे अगर कोई ये कह रहा है कि मैं पैराशूट कैंडिडेट हूँ, बिल्कुल सरासर झूठे। और ये कह रहा है कि कोई अजहरुद्दीन जीतने के बाद अगर बाहर चले जाएंगे, काम नहीं करेंगे, ये बिल्कुल सरासर झूठे। क्योंकि इससे पहले मेरे लोग जो मुरादाबाद से आए थे उन्होंने आपसे कहा है मुरादाबाद में कितना काम किया। अगर कोई आदमी मुरादाबाद में नहीं जाता है तो काम 4.5, 5,000 करोड़ का काम कैसे हो सकता है, ये बताइए। और ये कहते हैं कि इनको ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अजहरुद्दीन तो मुरादाबाद से भाग गए, अजहरुद्दीन तो इधर आए थे। पहले बताइए इनको, बोलिए, इनसे पूछिए कि इनको क्या दम है कि यहाँ से कोई बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके पहले जीत के बताइए, उसके बाद में अजहरुद्दीन से बात करिए। अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो हैदराबाद हो गए, तेलंगाना का जो है रहने वाला है, मुरादाबाद में जीत के
मैं बता दिया कि मैं इंटरनेशनल में लोग मुझे पसंद करते हो और कहीं पे भी जाऊंगा मैं जीत के बताऊंगा। ये लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल बेकार सी बातें करते रहते स्पीच में, यहाँ बैठ के स्टेज पे बैठ के इतनी बातें करते हमारी कम्युनिटी के लिए, बिल्कुल गलत हो रहा है। और ये बात इनकी बातों से जो ये भड़कावे की स्पीच देते हैं, ये कहते हैं इनसे हमारे कम्युनिटी में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हर जगह पे परेशानी हो रही है, हर जगह पे लड़ाई झगड़े और हर मुसलमान बन रहे हैं, लिंचिंग हो रही है और गलत गलत काम मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। इन्होंने क्या कह रहे हैं, मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान की रहबरी करते हैं। अगर एक मुसलमान यहाँ पे ठहरता है तो आप दूसरे मुसलमान को ठहराते हैं और हराने की कोशिश करते हैं। यही तो काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में, यही काम कर रहे हैं और ये लोग बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, ये हर जगह, जब यूपी में जाते तो 50 सीट लड़ाते, बिहार में जाते तो 100 सीट लड़ाते। जब यहाँ से आपका जो गोशा महल में जो आपका रहने की जगह है, आपका ऑफिस है, आपका राजा सिंह, वहां से बिल्कुल हमारी कम्युनिटी के लिए आपके खुद पर्सनल इतनी गंदी बातें करता है। मैं वो बातें नहीं करना चाहूंगा, उसके बारे में आप एक बात भी नहीं करते, उसके बारे में एक चीज भी नहीं करते और वहां से आप आपका कैंडिडेट नहीं लड़ाते। कौन सी सियासत कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? बोलेंगे पैराशूट कैंडिडेट, ये कैंडिडेट बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इनके बीआरएस पार्टी जो इनके साथ इनके जुड़े हुए हैं, आज कहिए कि उनके जो मिनिस्टर थे, उनके जो मिनिस्टर है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, सबको पता है। उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को केसीआर से जोड़ते हैं। क्या थोड़ी शर्म आना चाहिए। और अगर ये पार्टी अगर रहता तो बिल्कुल मैं इनका रहता तो बिल्कुल बंधन छोड़ देता था। क्योंकि आप मुसलमान होके ये बात कैसे आप बोल नहीं सकते? आज एक स्टेटमेंट नहीं दिया उसके बारे में, आप बताइए, एक स्टेटमेंट दिए कोई? हमारी पार्टी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिए और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुसलमान की रहबरी करते हैं, ये करते हैं, बिल्कुल बेकार सी बातें करते हैं। और यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, बीआरएस पार्टी बिल्कुल फेल करी है, उनके एक भी स्कीम यहाँ पे नहीं हुई। केटीआर साहब बोलते हैं कि वहां ठहर के अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स की गलियां नहीं मालूम, अजहरुद्दीन को हर गली मालूम है, अजहरुद्दीन हर गली में गया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या केटीआर साहब कितने बार शेखपेट में आए, वो बताइए? कोई बता सकता है? कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे कोई आए नहीं, एक बार नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप बोलते हैं बंगारू तेलंगाना बोलते हैं। आज जुबली हिल्स की हालत देखिए, जो हैदराबाद में एक बड़ी लोकेलिटी है जुबली हिल्स, उसका ही डेवलपमेंट अगर नहीं कर सके तो आप बंगारू तेलंगाना के बारे में क्या कहते हैं? आप वो बोल रहे हैं कि जिंदाबाद बंगारू तेलंगाना कौन से, क्या बोल रहे हैं? पूरे वक्त की पूरी प्रॉपर्टी आज किधर गई? वक्त की प्रॉपर्टी जो जितने रिकॉर्ड वक्त के बन के लॉक करके रख दिए गए, आज वक्त में जो डिजिटलाइजेशन हुआ, जो वक्त में स्टार्ट हुआ था कांग्रेस की पार्टी में, आज बंद हो चुका है। आज कोई डिजिटल है ही नहीं, वहां पे कोई डिजिटलाइजेशन ही नहीं है उसमें ऑफिस में। और वक्त के इतने प्रॉपर्टी आपने गए 70,000 या 77,000 एकड़ वक्त की प्रॉपर्टी थी, आज पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी है। आज वक्त में आप कुछ नहीं, आज वक्त में गवर्नमेंट बोलती है हम जुडिशियल पावर देंगे। कब तक है जुडिशियल पावर? 10 साल हो गए, कौन सा जुडिशियल पावर दे रहे? आज उर्दू अकेडमी आप जाइए, बंद है, कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पे। बस खाली आप चाहते हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नाम चढ़ते, जो आइन लिखा हुआ उसमें से नाम आइन हटा देते। क्या काम कर रहे हैं, क्या बताइए? क्या पूरे 55 तो 56 यूनिवर्सिटीज आज बंद हो चुके हैं क्योंकि लड़कों को स्कॉलरशिप मिल रही नहीं, पैसे नहीं है, लोग पढ़ नहीं सक रहे। अब क्या बड़ी बात है, डेवलपमेंट क्या बात है? अरे बेसिक आप लड़कों को एजुकेशन नहीं दे सकते। केटीआर साहब बोल रहे हैं कि अजहरुद्दीन को गलियां नहीं मालूम। आज उनसे पूछिए थे कि उन्होंने कितने बार जुबली हिल्स की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखे हैं। बिल्कुल आप बताइए, आप डेवलपमेंट यहाँ पे उनको मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ चलिए, आज चलिए, आज बता दूं कि जुबली हिल्स में जो गलियां हैं, जो जुबली हिल्स की जो हालत है, बिल्कुल इतनी गंदी हालत है। अब इतना कोई डेवलपमेंट 10 साल से कोई डेवलपमेंट, एमएलए मागंटी गोपीनाथ हमें मेले होते हैं 10 साल से, क्या डेवलपमेंट करे? बस उनको देख राउडीइज्म, लड़ाई झगड़ा, मारम तोड़ी। और आज लड़के ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिए, 14-15 साल के लड़के आज ड्रग ले रहे। आप जाइए पूरे जुबली में लड़के बैठे रहते 2-2, 3-3 बजे तक अपने घरों के बाहर रहते। और इसकी वजह यह है कि आप कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाह रहे और यूथ को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। यूथ आगे बढ़ना चाह रहा है बट आप यूथ को काटते रहे, आप ये गलत चाह रहे कर रहे, यही काम कर रहे। और राउडीइज्म पढ़ते हैं, उनके 2 लड़के
बाहर रहते तो गुंडों से लड़ाई झगड़ा कराते, और जो भी आदमी हमारे कैडर के जो आदमी होते कैडर के, उनको हर बार जगाते कि हम इन अजहरुद्दीन के साथ क्यों फिर रहे हैं, उनके साथ क्यों फिर रहे हैं, क्योंकि अजहरुद्दीन के साथ फिरना हम अपने से आए हुए। किसी अजहरुद्दीन ने किसी को दावत नहीं दी, अजहरुद्दीन ने बहुत बोला, उनको देख के अजहरुद्दीन आया, और मैं उनको सिर आंखों पे रखा हूं उन लोग को मेरे, और मेरे जो कैडर के लोग हैं। और बिल्कुल ये मैं राउडीइज्म बिल्कुल होने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे यहाँ पे लोग, आधे लोग मैं जाता हूँ तो डर में रहते हैं, फियर में रहते हैं कि हमारी बिल्डिंग कोई खींच लेगा, अगर हम उनके अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे, हम कुछ अगेंस्ट बोले तो हमारी बिल्डिंग खींच लेगा। हर चीज में यही कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा काम कोई नहीं हो रहा। यहाँ पे लैंड ग्रैबिंग हो रही है, राउडीज्म हो रहा है, यही तो कर रहे हैं एमएलए कर रहे हैं। उनको कोई काम नहीं किए, पर तो शेखपेट में आए, सुनने में आए हुए तो लोग आने भी नहीं दिए उनको, बोले कि क्यों आ रहे हैं शेखपेट में, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। तो ये है, देखिए आपके ये काम है, यहाँ पे काम हो रहा है आपका बीआरएस पार्टी। आपने 10 साल से जो तेलंगाना जो मिला, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने तेलंगाना दी, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत हाथों में गया है। 10 साल से आप लोग देखें, 10 साल से आपने कुछ नहीं किया। आपको बीआरएस पार्टी हमारी कम्युनिटी को, हमको, हमारे लोगों को पूरा हम पीछे पिछड़ चले गए। जितना आगे बढ़ना चाह रहे वो उतना पीछे बढ़ना चाह रहे, बस खाली वोट चाहिए, काम नहीं करना है इनको। यही काम कर रहे हैं लोग यहाँ पे। अभी जाए कितने स्कीम बोल रहे, ये स्कीम बोल रहे, वो स्कीम बोल रहे। हमारे जो 6 गारंटीज है, इंशाल्लाह गवर्नमेंट इंशाल्लाह आएगी, हम ये गारंटीज को पूरा करेंगे। और उसके ऊपर मेरी एक गारंटी है यहाँ पे, 7वीं गारंटी, ये कि आप जितने भी यहाँ पे सोसाइटीज है, आपको मेरे कने आना नहीं पड़ेगा, मैं आपका नहीं आगे बोल दूंगा। और क्या काम है बताइए आप। अगर उस दिन काम नहीं होगा तो अजहरुद्दीन का गिरबान पकड़ के लात मार के हैदराबाद से बाहर निकाल दीजिए, वो भी मुझे मंजूर है। मैं आया हूँ यहाँ पे खाली काम करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपके मुंह पे खुशी देखने के लिए नहीं। मैं ही आता हूँ तो कहीं पे भी लोग डर में है, सहमे हुए, क्यों सहमना चाहिए बताइए। कहाँ किसका क्या निजाम है कि लोग कह रहे हैं कि हम सहम करें? कौन सा रिलीजन बताता है कि हम सहम करें? हर आदमी को डेमोक्रेसी में हर चीज होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है कि आप आराम से रहे, दूसरों को भी रहने दे, हमको भी रहने दे। डराने धमकाने से कुछ नहीं होता, वोट ऐसा करने से कुछ नहीं होता। आज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आपको ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मेरे कांग्रेस पार्टी को वोट डालिए, पूरा एक तरफा वोट डालिए, जैसा कर्नाटका में हो वैसा एक तरफा वोट डालिए। इंशाल्लाह आपके काम अगर नहीं होंगे तो अजहरुद्दीन को आप पकड़ना, उनके बारे में आज मैं यहाँ वादा करके जा रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ कि अब इमरान भाई भी बैठे हुए और जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बैठे, हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग यहाँ पे कांग्रेस में, आपको वादा कर रहा हूँ अब एक तरफा वोट डालिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मुझे जिताइए यहाँ से। इंशाल्लाह आप देखिए काम कैसा होता। मुझे काम करना आता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अजहरुद्दीन नहीं है। मैं फील्ड का आदमी हूँ, मैं 25-30 साल में फील्ड पे रहा हूँ, आपको तो पता होगा मैं फील्ड पे रहा हूँ 25-30 साल। तो मुझे फील्ड पे कैसा रहना है और फील्ड पे क्या करना है, फील्ड पे किससे काम लेना है, किससे नहीं काम लेना है, वो मुझे पता है। मैं फील्ड का, मैं 10 साल कैप्टन रह चुका हूँ, ऐसा ही कैप्टन नहीं रहता है। ये अल्लाह ताला का इनाम है मुझे, और ये इनाम कोई भी नहीं ले सकता है। हम बोल रहे कि वो क्रिकेटर आया, 100% वो क्रिकेटर आया, इसीलिए तो आपके नीचे से पूरा जमीन निकल गई, इसी वजह से आप क्रिकेटर क्या बोलते हैं। आज मैं क्रिकेटर हूँ और पॉलिटिशियन भी बन सकता हूँ, वो क्रिकेटर बिल्कुल नहीं बन सकते। ये अल्लाह का निजाम है, ये अल्लाह ने मुझे इनाम दिया है, ये अल्लाह की तरफ से, और मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसमें आप लोगों ने हैदराबाद में जितने लोग हैं, मैं जब छोटा था, जब खेलता था, जब से मैं जब इंडिया तक खेला, फिर कैप्टन बना, ये आप लोगों की दुआओं की वजह से है। आपके बड़े, आप लोग जो मेरे ख्याल में अभी बहुत से लोग बच्चे, मैं रिटायर हुआ तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, बट आप लोगों की दादा, आपके दादा और अजदाद की दुआओं से मैं आज यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, वरना ये पॉसिबल नहीं होता। अगर यहाँ पे 100-2,000 लोग हैं, उसमें से अगर एक की भी दुआ कबूल हो गई तो इंशाल्लाह कहीं मैं कहूँगा कि आप लोग दुआ करिए मेरे लिए कि यहाँ से मैं जीतूं। इंशाल्लाह आपके लिए पूरा हर चीज काम करूंगा। और मैं इमरान भाई का बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इतना टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर आप वो सुनेंगे तो उनके भी बातें सुनिए, वो बिल्कुल बहुत बढ़िया जबरदस्त बात करते हैं। मैं तो बिल्कुल जितना आपको बोलना था वो बोल चुका हूँ, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि हम इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को जिताइए, मेरे को जिताइए, एक तरफा वोट डालिए, 3 नंबर के बॉक्स में वोट डालिए। और आखिरी में एक चीज मैं जब भी मैं देख रहा था, एक यहाँ से मेरे ख्याल में 3 किलोमीटर पे एक मस्जिद है, मुल्ला ख्याली खुदूब शाही मस्जिद है,
जो 450 साल पुरानी मस्जिद है, ब्यूटीफुल, इतनी खूबसूरत मस्जिद है, वहां पे कोई नमाज नहीं हो रही, वहां पे लोग ठहरे हुए। वो गोल्फ कोर्स जो बना है हैदराबाद, उसके गोल्फ कोर्स में इंशाल्लाह आप जिताएंगे तो वो मस्जिद में इंशाल्लाह खुलाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। अंजू भाई, अंजू भाई, अंजू भाई, फिर से वहां से नमाज पढ़ने का हम सब पढ़ेंगे। आप भी इंशाल्लाह सब जने आना और नमाज पढ़ने के। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने इतना टाइम देके यहाँ आया, और मैं इंशाल्लाह ये उम्मीद से यहाँ पे जा रहा हूँ कि आप मुझे भारी मत से ज्यादा मेजॉरिटी से जिताएं और फिर देखें काम कैसा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।